हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं आरबीएससी बोर्ड 12th के लिए एक्सप्लेनेशन। और अपनी पोएम का नाम है आन जेनिफर्स टाइगर से। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है एनकाउंटर थ्री स्टेंजा विथ वन स्ट्रोक है, क्योंकि इस पोएम के अंदर थ्री स्टेंजा है। उन तीनों को अपन एक ही तरीके से सोल्व करने वाले हैं। देखिए, आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो 12th क्लास है उसमें जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन आता है, उसमें से आपके सिलेबस में 5 पोएम दे रखी है। उनमें से 3 इम्पोर्टेंट पोएम है, जिसमें पहली पोएम अपनी है ए थीम फॉर ब्यूटी और दूसरी पोएम अपनी है ऑन जेनिफर टाइगर से और तीसरी पोएम आपके लिए है कीपिंग ए क्यूट। इन तीनों पोएमों में से ही आपके एक्सप्रेशन आएगी 100%। आप इन तीनों पोएमों को आप तीनों में से कोई दो को तैयार कर लो और वो आपको एग्जाम में मिल जाएगी। करने का तरीका मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देखो, 3 स्टेंजा है, किंतु अपन एक ही स्टेंजा के अनुसार तीनों को सोल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले करते हैं अपन रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट है। दीज लाइन्स आर टेकन है फ्रॉम द पोएम आन जेनिफर टाइगर से। ये पंक्तियां कविता आन जेनिफर टाइगर से ली गई है, रिटन बाई एंड्री ब्रिच, जो एंड्री ब्रिच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट्री डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ द टाइगर्स है। इस कविता में जो कवित्री है वो बाघों की स्वभाव को या प्रकृति के बारे में वर्णन करती है। Who have made by her on the panel of the truth। और उसने ये बात किसको बनाए हैं? कपड़े के एक पैनल पर, कपड़े के एक पैनल पर उसके द्वारा बनाए गए हैं। Who have made, जिसने बनाए हैं, by her, उसके द्वारा, on the panel of the cloth, कपड़े के पैनल के ऊपर, ये पर्दे के ऊपर, कपड़े के जो पर्दा होता है उसके ऊपर उसने क्या किया है? इन्हें बनाया है। सी आल्सो शोज, वह ये भी दिखाती हैं द सफरिंग्स ऑफ आवर मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस है, अपने विवाहित जीवन की ये जो दुखद अनुभव है उनको वह क्या करती है? शोज करती है। तो ये इसके अंदर क्या हो गया? अपना कॉन्टेस्ट है। और रेफरेंस से, कॉन्टेस्ट के रेफरेंस के अंदर आ गया से पोइम का नाम और अपना जो कवित्री है उनका नाम। अब बात करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की। इसका कोई भी स्टेंजा है आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट में यही लिखना है। फिर बात करते हैं एक्सप्रेशन की। इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द पोइट्री इज टॉकिंग अबाउट द अनहैप्पी एंड डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ आवर मैरिड लाइफ है। इन पंक्तियों में कवित्री हैं वो अपने विवाहित जीवन के कठिन परिस्थितियों और असुखद जो परिस्थितियों को है वो वर्णन कर रही है या बात कर रही है। कवित्री है वो बात कर रही है किसके बारे में? अपने असुखद और कठिन परिस्थितियों के बारे में। किनके बारे में? हर मिल्क लाइफ, अपने विवाहित जीवन की। सी आल्सो क्रिटिसाइज ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और इस कविता में वह किनको क्रिटिसाइज करती है? आलोचना करती है। ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक पुरुष प्रधान जो समाज है उस पर वह क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज करती है यानी उस पर आलोचना करती है। हाउएवर शी ट्राइज टू गेट रिलीफ, हालांकि वह इस गेट रिलीफ, राहत प्राप्त करने की वह प्रयास करती है। हर कंडीशन, अपनी स्थिति पर वह राहत प्राप्त करने की क्या करती है? कोशिश करती है। बाय डिस्क्राइबिंग हर इनर फीलिंग्स, अपनी आंतरिक भावनाओं को क्या करते हुए? डिस्क्राइबिंग करते हुए, वर्णन करते हुए। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग की जगह आप एक्सप्रेसिंग भी कर सकते हैं। थ्रो द पिक्चर ऑफ द टाइगर से, इस बाघों की पिक्चर के माध्यम से। जो बाघों के जो पिक्चर है, बाघ का जो पिक्चर बनाया हुआ है उससे कपड़े के उस पैनल पर या उस पैनल पर, उनके माध्यम से वह अपनी आंतरिक के भावनाओं को क्या करती हैं? करते हुए अपनी स्थिति पर क्या करने का भाई? गेट वे पे राहत प्राप्त करने की प्रयासें करती है। सी विशेष, अब देखिए यहाँ तक आप प्रत्येक स्टेंजा की कोई भी स्टेंजा है आपको यहाँ तक का ऐसा ही लिखना है जो का क्यों लिखा है। इसके बाद में चाहो तो आप उन पंक्तियों को, जो स्टेंजा आएगा,
चाहे पहला आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उस स्टेंजा को आप जो का त्यों रख दीजिए, तो आपकी एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगी। या फिर आपको मैं ये बता रहा हूँ, यदि वेरी वाली पंक्तियाँ आप चाहे कोई भी स्टेंजा गाए, उसमें यही बात रंग देते हो, तो भी आप आपकी एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगी, ओके हो जाएगी। तो कैसे देखिए, शी विशेस टू गेट द द क्वालिटी ऑफ टाइगर फॉर हरसेल्फ। वह इच्छा करती है अपने लिए उस बाघ की गुणवत्ता, बाघ वाली जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो उसका स्वभाव है, उसका जो प्रवृत्ति है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करती है। जिस तरह से बाघ है ना, वो स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है, उसी तरह की वो बाघ को उसी प्रकार के महत्व को प्राप्त करना चाहती है। She also wishes to be bold, proud and fearless like the tigers। और वह बाघ की बात ही क्या बनने की इच्छा भी करती है, बोल्ड, साहसी, प्राउड, अभिमानी और फियरलेस और निर्भय होने की क्या करती है भाई, इच्छा करती है। जिस तरह से बाघ होता है, क्या होता है भाई, साहसी होता है, प्राउड होता है और फियरलेस होता है, उसी तरह से वो भी ऐसा बनने की इच्छा करती है, क्योंकि वो अपनी विवाहित जीवन से क्या है, दुखी है, परेशान है। दोज टाइगर आर प्रेसिंग फियर फियरलेसली, क्योंकि ये बाघ क्या करते रहते हैं, ये फियरलेसली निर्भय होकर क्या करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। उस पर्दे के ऊपर, पैनल के ऊपर क्या करते रहते हैं, वो उछल कूद करते रहते हैं। उसी तरह से वो भी अपना है किस तरह बनना चाहती है भाई, बोल्ड है, प्राउड और केयरलेस बनना चाहती है। ये निष्कर्ष रूप में मैंने रखा है इसका, जो इसका पूरी पोएम को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उन्हीं पंक्तियों को मैंने रखा है। इसमें से कोई क्वेश्चन भी आता है, अगर इस लेसन में से, इस पोएम से कोई क्वेश्चन आता है, तब भी आप यहाँ से इसको रख देते हो, यहाँ से आप रख देते हो, तो आंसर में तैयार हो जाएगा आपका। यानी इस कविता के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है, या इस कविता में मुख्य इसकी थीम क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तभी आंसर आपका ये बन जाएगा। तो देखो आगे चलते हैं, पढ़े। बट सी विल हैव टू रिमेन इन द टर ऑफ हर क्रूर हस्बैंड आफ्टर सी डेड। किंतु कवित्री है वो क्या रहेंगी, विल हैव टू रिमेन इन द टर, कवित्री के मन में वो क्या बना रहेगा, वह बना रहेगा क्रूर हस्बैंड आफ्टर सी इज डेड। अपने निर्दयी पति के लिए उसके मन में भय बना रहेगा, आफ्टर सी डेड, चाहे कवित्री की तब जाए भी मृत्यु हो जाए। कवित्री की मृत्यु जो हो गई ना, तब भी उसकी निर्दयी जो पति है, उसका जो अत्याचार है, जो उसकी क्रूरता है, वह उसके अंदर क्या रहेगा, बना रहेगा। 10 सी एक्सप्रेसेस ऑफ हर सप्रेस्ड बिलीफ, इस तरह से कवित्री अपनी दबी हुई इच्छाओं को क्या करती है, व्यक्त करती है, इसके माध्यम से, आन जेनिफर टाइगर से पोइम के माध्यम से। यानी इस कविता का यहाँ ये कवित्री जो एंड्री रिच है, उसका लिखने का यही तात्पर्य था, क्योंकि ये अपने पति से क्या थी, उसकी क्रूरता से, उसके ऑर्डर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो उस पर आदेश देता रहता था। तो इन सब से बचने के लिए उसने इस कविता का यहाँ इसमें लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस पोएम की कोई भी स्टैंजा है, आप उनको सोल्व कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।